नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब चैनल से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, आज हम लोग संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत आज हम लोग माहेश्वर सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जानकारी प्राप्त करेंगे माहेश्वर सूत्र क्या है दोस्तों, और कहाँ से माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति हुई है। तो माहेश्वर सूत्र दोस्तों, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा से घोर तपस्या करके भगवान महेश्वर अर्थात शिव को प्रसन्न किया था। महर्षि पाणिनि कौन है दोस्तों? महर्षि पाणिनि व्याकरण शास्त्र के प्रणेता हैं, जिनके जो है इनके रचना का नाम, इनके ग्रंथ का नाम अष्टाध्यायी है दोस्तों। अष्टाध्यायी में महर्षि पाणिनि ने व्याकरण शास्त्र की रचना की है, जो पूरे व्याकरण को उसी अष्टाध्यायी में 8 अध्यायों में जो है समाहित किया है दोस्तों। तो ये महर्षि पाणिनि वही है जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की है। अष्टाध्यायी व्याकरण शास्त्र है। तो महर्षि पाणिनि क्या थे दोस्तों? महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण बनाने की इच्छा से घोर तपस्या की दोस्तों। उन्होंने तपस्या की और तपस्या करके भगवान माहेश्वर अर्थात शिव अर्थात शंकर भगवान को उन्होंने प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नित्य के साथ जो डमरू वादन किया, जब उनके तपस्या से, महर्षि पाणिनि की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए तो उन्होंने नृत्य करना प्रारंभ किया। नृत्य करते समय उन्होंने डमरू बजाया, और जो डमरू बजाया उसके बजाने से जो वादन किया, उसी से महर्षि पाणिनि को ये 14 माहेश्वर सूत्र सुनाई दिए। ये 14 सूत्र सुनाई दिए जो उनके डमरू से आवाज़ निकल रही थी दोस्तों। वे जो प्रसन्न होके नृत्य कर रहे थे, और जैसे ही नृत्य कर रहे थे वैसे ही डमरू बजा रहे थे। तो जैसे डमरू बजा रहे थे वैसे ही जो ध्वनियाँ निकल रही थी, जो शब्द निकल रहे थे, वो क्या है? 14 सूत्र सुनाई पड़े। किसको? महर्षि पाणिनि को। क्या सुनाई पड़े? जो है 14 सूत्र। किसके? ये माहेश्वर सूत्र के। और वो कहाँ से सुनाई दिए दोस्तों? ये भगवान शिव के डमरू से, नृत्य करते समय भगवान शिव के डमरू से निकले हुए ध्वनि को जो है ये महर्षि पाणिनि को सूत्र के रूप में सुनाई पड़े। भगवान महेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन्हें माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। माहेश्वर सूत्र क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि भगवान महेश्वर यानी महेश अर्थात भगवान शिव शंकर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन्हें माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। और इनकी एक कारिका है दोस्तों, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, और इसको थोड़ा सा आप लोगों को, मेरी ध्वनि तो ऐसे नहीं है कि मैं गा के सुनाऊं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई टीचरी से गाता है, तो जिनकी राग बहुत अच्छी लगती है तो बहुत अच्छा लगता है। आइए दोस्तों, इस तरह से तो मैं गा नहीं पाती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कोशिश करती हूँ। नित्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एताद्विमर्शे शिवसूत्रजालम् नित्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकाधिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। अर्थात नटराज राज भगवान शिव के नित्य के अवसान में सनकादिक सिद्धों के उद्धत की कामना से 14 बार डमरू बजाया, जिसमें 14 शिव सूत्रों का ताना बाना निहित हुआ अर्थात निकला, अर्थात उत्पन्न हुआ शिव सूत्र जालम। शिव सूत्र जालम मतलब शिव सूत्रों के, अर्थात भगवान शंकर के सूत्रों का ताना बाने, जालम मतलब ताना बाना उद्गित हुआ। नित्यावसाने यानी भगवान शंकर के नित्य अवसानित करते समय नटराज राजो भगवान शिव को कह रहे थे, उन्हीं के डमरू से ननाद ढक्काम, उन्हीं के डमरू से किसके? भगवान नटराज यानी शिव शंकर के जो नित्य करने का जो
रूप है दोस्तों, उसे एक रूप नटराज के रूप में भी माना गया है। तो नित्यावसाने यानी नृत्य करते समय नटराज यानी भगवान शिव के ननाद ढक्काम उनके डमरू से जो निकला हुआ 9 पंच 12 अर्थात 9 और 5 मिला के 14, 9 और 5 मिला के कितना हो गया दोस्तों 14। उद्धर तू यानी निकला हुआ सनकादि सिद्धम, ये जो उधर की जो कामना है सनकादि सिद्धों के उद्धार की जो कामना है, एतदमर्षः यही क्या है शिव सूत्र जालम, यही 14 सूत्र क्या है शिव सूत्रों का ताना बाना उत्पन्न हुआ है या निकला हुआ है, ये इसका दोस्त है, इसका अर्थ है दोस्तों। और इसमें क्या है दोस्तों, अयूढ़ ऋलिक आदि ये 14 सूत्र हैं, इसीलिए इन्हें 14 सूत्र भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों 14 सूत्र। क्यों? क्योंकि ये 14 सूत्र हैं, तो ये चतुर का मतलब 4, 10 का मतलब 10, यानी 10 4 14। तो अयूढ़ ऋलिक आदि ये 14 जो सूत्र हैं इन्हीं को क्या कहते हैं 14 सूत्र कहते हैं। और इन्हीं सूत्रों में प्रत्याहार बनाए जाते हैं दोस्तों। पहले जैसे हम इसकी बात कर चुके हैं, इसे जिक्र कर चुके हैं कि जो प्रत्याहार बनाए जाते हैं वो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार ही बनाए जाते हैं। तो इसी सूत्रों से जो माहेश्वर सूत्र हैं, जो शिव सूत्र है, जो 14 सूत्र है, इन्हीं सूत्रों से क्या होता है प्रत्याहार बनाए जाते हैं। अतः इन्हें क्या कहते हैं प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं दोस्तों, इन्हें माहेश्वर सूत्र कहते हैं और इन्हें शिव सूत्र भी कहते हैं, इन्हें 14 सूत्र कहते हैं और इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि को प्राप्त हुए, अतः इन्हें शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। क्या दोस्तों, भगवान शिव के डमरू से निकलने के कारण इन्हें माहेश्वर सूत्र या जो है शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। अर्थात दोस्तों क्या कहते हैं, भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि को प्राप्त हुए, अतः इन्हें शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। इन्हीं सूत्रों को दोस्तों संस्कृत वर्णमाला है, इन्हीं सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला है, अतः इन्हें वर्ण सामान्य सूत्र भी कहा जाता है, यानी वर्णमाला के समान सूत्र भी कहा जाता है। क्योंकि ये जो संस्कृत वर्णमाला है वो इन्हीं सूत्रों में यानी माहेश्वर सूत्रों में, प्रत्याहार सूत्रों, 14 सूत्र, शिव सूत्र, इन्हीं सूत्रों में ये वर्णमाला भी समाहित है, तो इसीलिए वर्णमाला के समान भी सूत्र इन्हें कहते हैं। इन्हें वर्णमाला सूत्र भी कहा जाता है या वर्ण सामान्य सूत्र भी कहते हैं। किसको? इसी माहेश्वर सूत्र को और इसी शिव सूत्र को, प्रत्याहार सूत्र को और 14 सूत्र को। तो इसको कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, इन्हें क्या क्या कहते हैं। इन्हें माहेश्वर सूत्र कहते हैं पहला, इन्हें दूसरा शिव सूत्र भी कहते हैं, इन्हें 14 सूत्र भी कहते हैं दोस्तों, और चौथा इन्हें प्रत्याहार सूत्र कहते हैं, पांचवा वर्णमाला सूत्र भी कहते हैं, वर्णमाला साम्य सूत्र भी इन्हें कहा जाता है। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि जो है ये माहेश्वर सूत्र में क्या क्या है। ये हमारा 14 माहेश्वर सूत्र है दोस्तों, 14 माहेश्वर सूत्र है। क्या है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये क्या है 14 माहेश्वर सूत्र है, जिसमें अ ई ऊड़ ऋ क ए ओंग ऐ औच ह य व रट लड़ यंगड़नम झभय घट धस जब गढ़ दस खब छटत चटतव कपाय ससर और हल। ये क्या है दोस्तों, अ ई उ, ये क्या है ये स्वर है दोस्तों। ऋ का ऋ ये भी स्वर है, ए ओ ये भी है, आई औ ये भी है। तो 4 सूत्रों में स्वर गिनाया गया है दोस्तों, 1 2 3 4 सूत्रों में स्वर है। और यहाँ से दोस्तों ह य व र, तो ये क्या है दोस्तों अंतस्थ व्यंजन के, जिसमें अंतस्थ व्यंजन है दोस्तों, यह व्यंजन है, इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं। जिसमें य व र है, तो यहाँ माहेश्वर सूत्र में ह य व र है। और ये
ल है दोस्तों, ये भी व्यंजन है। यंग गणना में पंचमाक्षर है, अनुनासिक वर्ण है, इसे अनुनासिक वर्ण कहते हैं, अनुस्वार वर्ण कहते हैं इसे दोस्तों। झब है, ये वर्ण का चौथा वर्ण है दोस्तों। ये भी घट धस, ये भी वर्ण का चौथा है जो व्यंजन है। जब गढ़ दस, ये वर्णमाला का तीसरा अक्षर है दोस्तों। जब गढ़ दस और खप चटर चटतव, ये दूसरा है दोस्तों। कपय क ए प भी पहला है, और स ये ऊष्म वर्ण है, और हल का मतलब पूरा हल। तो ये इसे यहाँ से लेके यहाँ तक जो प्रत्याहार बनाएंगे तो बताएंगे दोस्तों। ये जो स्वर है ये तो अच के अंतर्गत आता है, और इस ह से लेके इस ल तक के हल आता है, तो इसमें संपूर्ण व्यंजन आ जाता है। और जो ये लास्ट में ड़ क ग च, ये अर्ध व्यंजन जो लगे हैं दोस्तों, हलंत वर्ण कहलाते हैं। ये हलंत हैं, इनका माहेश्वर सूत्र में गणना नहीं होता है दोस्तों। ये प्रत्याहार बनाने के लिए ये काम आते हैं। ये जो हलंत है ये प्रत्याहार में नहीं गिने जाते हैं, माहेश्वर सूत्र में नहीं गिने जाते हैं, क्योंकि ये इसके जैसे दोस्तों हमें बनाना हो अड़ बनाना है, तो अड़ प्रत्याहार बनाना है तो अ ई उ ड़ को नहीं गिनेंगे दोस्तों, क्योंकि ये प्रत्याहार में गिना जा चुका है, प्रत्याहार वर्ण बनाने में किया गया है। जैसे अक तो अ क, तो इसको अ ई उ री ली क को नहीं गिनेंगे दोस्तों, कि ये अंतिम वर्ण है, इसकी इत संज्ञा होती है, और तस्य लोप से इनका लोप हो जाता है। और ये माहेश्वर सूत्र है दोस्तों, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ये आगे प्रत्याहार बनाने में और जो है संधि में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। संधि बनने में, ये संधि करने में ये जो है, और आगे उच्चारण स्थान में अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न आदि में जो है, और ख़ास तौर से प्रत्याहार बनाने में और संधि और जो है उच्चारण स्थान में, ये आप लोगों को बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे याद करना है दोस्तों। इसे किसी भी प्रकार के इसको याद कर लीजिए। जैसे अ ई उड़ अयुड़, रिलीक ए ओंग अयोंग, आई औच हयवरट लड़, इयम गणनम, झभय घट धस, जब गढ़ दस, खब छटत चटतव, कपय ससर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं दोस्तों। अगली वीडियो में हम इसे आप लोगों को याद करवाने का तरीका भी बताएंगे, और इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है ये भी बताएंगे दोस्तों। जैसे अभी हमने थोड़ा सा बता दिया है कि ये क्या है, स्वर है दोस्तों, और ये ऊष्म व्यंजन है, यण व्यंजन है, ये ऊष्म व्यंजन है, और ये सारे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इसी में से हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन क्या है। और आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आगे